सौतेले पिता ने अनाथ बेटी की शादी में अपना घर और जमीन सब बेच दिया, लेकिन कन्यादान के वक्त मंडप में दूल्हे ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। चरण सिंह जो एक साधारण किसान था, एक दिन जब वह खेतों से वापस लौट रहा था तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी जो एक कचरे के ढेर से आ रही थी। चरण सिंह की कोई संतान नहीं थी क्योंकि शादी के 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उन्होंने दूसरी शादी करने से अच्छा अकेले जीने का फैसला किया और आज भगवान ने इस बच्चे के रूप में उन्हें एक पिता बनने का अवसर प्रदान किया था और वह उस लड़की को गले लगाकर अपने साथ घर ले आए। पिता एक साधारण किसान थे, उनके पास एक घर और 2 बीघा जमीन के अलावा कोई दूसरा पैसे कमाने का सहारा नहीं था। जब तक बेटी छोटी थी उनका जीवन खुशी खुशी बीता, लेकिन असली समस्या अब उनके सामने थी। बेटी की शादी। वो दिन रात यही सोचते कि कैसे करूंगा बेटी के हाथ पीले, कहां से लाऊंगा इतना दहेज। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उन्होंने बेटी की खुशियां तो खरीद ली लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया। उन्होंने अपना वही पुराना घर और जमीन एक साहूकार को 5 लाख रुपए में गिरवी रखकर बेटी का रिश्ता अभिषेक से तय कर दिया, जो 6 सालों से विदेश में काम कर रहा था। रिश्ता होते ही समाज ने पिता को ताना मारना शुरू कर दिया। अरे चरण सिंह, पहले तेरी जिंदगी सही थी, इस लावारिस और अनाथ ने तो तेरा घर तक बिकवा दिया। समाज की बातें उन्हें तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन पिता ने अपने मन को समझाया और शादी की तैयारी में जुट गए। दिन बीते और शादी का दिन भी आ गया। घर में सजावट नहीं थी लेकिन खुशियां हर तरफ बिखरी थी। बारात चढ़ी और रस्में निभाई जा रही थीं। अब जयमाला और फेरे भी बीत गए, लेकिन कन्यादान के वक्त जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। फिर जैसे ही पिता बेटी का कन्यादान करने चले तभी अचानक पीछे से आवाज आई, ठहरो, यह शादी वादी बाद में करना, पहले मुझे घर और जमीन के कागज दे, क्या पता शादी के बाद तू बदल जाए। इतना सुनते ही पिता का सीना दहल उठा और पूरा मंडप सन्न रह गया। साहूकार पिता को धक्के मरने ही वाला था, तभी अचानक दूल्हा खड़ा हुआ। सबको लगा अब शादी टूट जाएगी, लेकिन अगले ही पल दूल्हे ने जो किया सब चौंक गए। वह साहूकार से बोला, आपने ये सब कितने रुपए में खरीदा? वह बोला, 5 लाख में। अभिषेक ने बिना एक पल गवाए 5 लाख रुपए साहूकार को वापस लौटाए और कहा, अब जाओ यहाँ से, यह जमीन और घर वापस पिताजी का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वह पिता से बोला, पिताजी, मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, एक पिता को मजबूर करने नहीं। जहाँ आजकल लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, वहाँ आपने एक अनाथ को अपनी बेटी बनाकर पाला। मैं उस पिता से यह दहेज लेकर उनकी खुशियाँ कैसे छीन सकता हूँ। और उसने सबके सामने कहा, अब इस शादी में जितना भी खर्च आएगा वह सब मेरा होगा। फिर उसने पिता का बिका हुआ घर और जमीन दोनों वापस दिलाए और बेटी को पूरे मान सम्मान के साथ दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। अगर आपको अभिषेक का यह फैसला सही लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में दूल्हे की ईमानदारी के लिए लाल दिल जरूर भेजें।